पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे रामदास अपने लालच के चलते एक भयानक असुर के चंगुल में फंस जाता है और अपनी पत्नी सीता को एक भयानक असुर के पास छोड़ के जंगल में चला जाता है। चलो देखते हैं क्या रामदास अपनी पत्नी सीता को बचा पाता है या नहीं। रामदास उदास होकर रात भर जंगल में उस भयानक असुर के लिए मांस ढूंढता रहता है। काफी देर ढूंढने के बाद उसे एक मरा हुआ जानवर मिल जाता है। वो सोचता है इसे ही लेकर उस असुर के पास ले जाता हूँ। फिर वो उसी उठाकर भयानक हवेली की तरफ निकल पड़ता है। चलते चलते रामदास भयानक हवेली के पास पहुंच जाता है। तभी अचानक उसकी पत्नी सीता के जोर से चीखने की आवाज आती है। सीता की चीख सुनकर रामदास घबरा जाता है और भागते हुए हवेली के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर रामदास देखता है उसकी पत्नी सीता जमीन पर पड़ी होती है। वो भयानक असुर उसकी देह नोच नोच कर खा रहा होता है। ये देख रामदास चीख कर बोलता है, हे भयानक असुर, ये तुमने क्या कर दिया? मैं तो जंगल से स्वादिष्ट मांस लेकर आया था, पर तुमने तो मेरी पत्नी को ही जिंदा निगल लिया। वो भयानक असुर रामदास की पत्नी सीता को खाकर और उसकी बची कुची बोटियों को वहीं छोड़ देता है। एक कोने में जाकर बैठ जाता है और मन ही मन कहता है, आज तो इंसानी मांस खाकर मजा ही आ गया। इतने दिनों बाद पेट भर के इंसानी मांस मिला है। अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ये सब देख रामदास अपनी पत्नी सीता की बची हुई हड्डियों को समेटकर एक थैले में डाल के वहां से भाग जाता है। भागते भागते रामदास एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मेरे लालच ने सब बर्बाद कर दिया। मेरी पत्नी सीता को वो भयानक असुर खा गया। अब बस उसकी ये बची हुई हड्डियां है। मुझे माफ कर देना भगवान। ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। रामदास दुखी मन अपने आप को कोस ही रहा होता है। तभी अचानक पेट से एक गरुड़ की आवाज सुनाई देती है और रामदास खड़ा होकर देखता है। रामदास, अगर तुम सच्चे दिल से पछता रहे हो तो मैं तुम्हारी पत्नी वापस ला सकता हूँ, पर तुम्हें जादुई गुफा में जाकर तपस्वी देव से मिलना होगा। वही तुम्हें कोई रास्ता दिखा सकते हैं। पर याद रखना, उस जादुई गुफा में तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, पर तुम संतोष से काम लेना। ये सब सुनकर रामदास कहता है, हे गरुड़ राज, मैं अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए उस जादुई गुफा में जाने के लिए तैयार हूँ। रामदास की बातें सुनकर गरुड़ राज बोलता है, ये लो मेरा जादुई पंख। जब भी मुसीबत में फंस जाओगे तो ये तुम्हारी मदद करेगा। जादुई पंख लेने के बाद रामदास उस जादुई गुफा की तरफ निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद उसे एक गुफा दिखाई देती है। रामदास गुफा में अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर जाने के बाद रामदास देखता है एक खुखार भेड़िया उसके सामने बैठा होता है। वो उसे देखकर डर जाता है। तभी रामदास को देख के भेड़िया बोलता है, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो इन दो रास्तों में से सही रास्ता चुनना होगा, एक रोशनी का और एक अंधेरे का। तभी अचानक एक रास्ते में से काफी रोशनी आ रही होती है और दूसरे में अंधेरा होता है। दोनों रास्तों को देख रामदास सोचता है, अंधेरे के बाद ही रोशनी आती है, और वो अंधेरे वाले रास्ते पर चला जाता है। अंधेरे वाले रास्ते में जाने के बाद रामदास देखता है कि एक विशाल चट्टान ने रास्ते को रोका हुआ है। तभी उसका जादुई पंख चमकता है और चट्टान अचानक गायब हो जाती है। चट्टान के गायब होने के बाद रामदास जादुई गुफा में आगे चलता है। गुफा में काफी देर चलने के बाद और देखता है एक बड़ी से चट्टान के ऊपर एक तपस्वी
ध्यान में बैठे हुए होते हैं। तपस्वी को देख रामदास हाथ जोड़कर कहता है, हे तपस्वी देव, मेरी पत्नी उस भयानक असुर के हाथों मारी गई। मेरे लालच के चलते मैंने अपनी पत्नी को खो दिया। कृपया मेरी मदद कीजिए। ऐसा सुनकर तपस्वी देव कहते हैं, अगर तुम मेरे इन प्रश्नों का सही उत्तर दोगे तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ऐसा कहकर तपस्वी देव रामदास से अपना पहला प्रश्न पूछते हैं। भाग्य बड़ा है या बुद्धि? थोड़ा सोचने के बाद रामदास बोलता है, बुद्धि बड़ी है, क्योंकि वो भाग्य को बदल सकती है। जवाब सुनकर तपस्वी देव रामदास से अपना दूसरा प्रश्न पूछते हैं। भूख, प्यास, नींद और आशा सबसे महान क्या है? थोड़ा सोचने के बाद रामदास बोलता है, आशा, क्योंकि वही इंसान को जीने की उम्मीद देती है। जवाब सुनकर तपस्वी देव रामदास से कहते हैं, तुम्हारे सभी उत्तर बिल्कुल सही है। ये लो अमृत, इसे असुर का अंत होगा और तुम्हारी पत्नी दोबारा जीवित हो जाएगी। इस अमृत को अपनी पत्नी की हड्डियों पे डाल देना और बाकी बचा हुआ अमृत उस असुर के ऊपर डाल देना। ये सब सुनकर रामदास तपस्वी देव का दिया हुआ अमृत और अपनी पत्नी सीता की हड्डियों को लेके भयानक असुर का अंत करने उसकी हवेली की तरफ निकल जाता है। काफी देर चलने के बाद रामदास भयानक असुर की हवेली के पास पहुंच जाता है और दबे पांव अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद देखता है कि वो भयानक असुर गहरी नींद में सोया हुआ है। रामदास सोचता है ये अच्छा मौका है, तपस्वी का दिया हुआ अमृत इसके ऊपर डाल देता हूँ। रामदास बिना डरे उस असुर के ऊपर अमृत को डाल देता है। अमृत डालते ही वो असुर जलकर भस्म हो जाता है। फिर रामदास बचे हुए अमृत को अपनी पत्नी सीता की हड्डियों पे भी डाल देता है। अमृत डालते ही सीता दोबारा से जीवित हो जाती है और रामदास की तरफ देखकर बोलती है, आपने लालच में गलती की, लेकिन पश्चाताप ने हमें वापस मिला दिया। वादा कीजिए अब कभी लालच नहीं करेंगे। सीता की बातें सुनकर रामदास कहता है, हाँ सीता, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मैंने सीख ले ली है, लालच हमेशा विनाश लाता है। मैं वादा करता हूँ कभी लालच नहीं करूँगा। ये सुनकर सीता और रामदास दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, लालच हमेशा इंसान को बर्बाद करता है। संतोष ही असली सुख है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।